हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं बलजीत चौधरी, सेंट एस एन अजीतगढ़ से। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसके अंदर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी, जिसमें हमने ये कहा था कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है उससे माइक्रोस्पोर कैसे डेवलप होता है, वो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी थी। और लास्ट में हमने डेवलप करवा लिया था माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। तो आज हम पढ़ेंगे उस पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे हम मेल गैमेटोफाइट। अगला हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ चुके कि आर्कीस्पोरियल सेल जो था हमारा, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनल डिवीजन से दो टाइप के सेल बनते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो था उससे बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से अपने क्या डेवलप करवा लिया था, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर या और पोलन ग्रेन डेवलप करवा लिया था। ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ी थी। ये प्रोसेस हमने पढ़ी एंथर के डेवलपमेंट में, और ये पढ़ी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर बनने तक की प्रोसेस। ये पढ़ी हमने कहां पर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है, ये जो प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को कहा था हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये वाली जो प्रोसेस थी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को कहा था हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसमें इसकी अगर मैं बात करूं प्राइमरी पेराइटल सेल से, प्राइमरी पेराइटल सेल क्या डेवलप करेगी, वॉल डेवलप करेगी। वॉल के कितने लेयर थे, 4 लेयर थे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। वो सारा कंप्लीट हम पढ़ चुके थे, ये हम पढ़ चुके। लास्ट जो था हम पहुंच चुके थे हमारे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन तक। आज अपन पढ़ेंगे इस पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की अगर मैं बात करूं तो डेवलप किससे होता है, डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किससे डेवलप होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से डेवलप होगा। ठीक है, और ये जो होता है पोलन ग्रेन जो होता है वो होता है फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। एक छोटा सा बेसिक सा हम ये देख लेते हैं एक बार कि गैमेटोफाइट और गैमीट में डिफरेंस क्या होता है। गैमेटोफाइट जो होता है वो एक स्टेज होती है। गैमेटोफाइट इज द स्टेज ऑफ लाइफ जहां पर क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी प्लांट की बात करते हैं, किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल का वो स्टेज जहां पर वो गैमीट का फॉर्मेशन करता है उसे क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं। ठीक है, और गैमीट क्या होता है, गैमीट जर्म सेल होता है, हैप्लॉइड जर्म सेल। कैसा, हैप्लॉइड जर्म सेल, जो क्या करता है, अपोजिट सेक्स के हैप्लॉइड जर्म सेल्स के साथ फ्यूजन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करवाता है। तो गैमेटोफाइट और गैमीट का डिफरेंस याद रखना। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट सेल होती है मेल गैमेटोफाइट की, जो डेवलप किससे हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। अगर अपने सेल की बात करें, ये सेल कैसा होता है,
या पोलन ग्रेन जो होता है वो होता कैसा है, हैप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है उसमें मियोसिस से क्या डेवलप होता है, पोलन ग्रेन डेवलप होता है। मियोसिस से क्या होता है, पोलन ग्रेन डेवलप होता है। और जहां कहीं पे भी मियोसिस हो जाता है, मियोसिस डिवीजन जहां कहीं पे भी होगा, वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी वो कैसी थी, 2n, डिप्लॉइड सेल थी। इस डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो 2n से n हो जाएगी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। तो पोलन ग्रेन कैसी होती है, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल। माइक्रोस्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड सेल होता है और यूनिसेलुलर होता है, यानी पोलन ग्रेन जो होता है वो एक ही सेल होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। न्यूक्लियस की अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वो सिंगल होता है, यानी इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। अभी तक हमने मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली जो स्टेज आती है वो केवल एक ही सेल्स में देखी थी, और वो थी टेपिटम लेयर की सेल्स। वहां पर हमने ये कहा था कि टेपिटम लेयर की सेल्स जो होती है वो क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बाकी सारी जो भी है सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट किससे होगा, इसका कौन सी प्रोसेस से होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से होगा। डेवलपमेंट किसका होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। गैमेटोफाइट और गैमेट का डिफरेंस हम समझ जी चुके हैं। हैप्लॉइड सेल होता है, सिंगल न्यूक्लिएटेड, राउंड शेप्ड। याद करो, हम जब पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब पढ़ रहे थे या पीछे जब अपन पढ़ रहे थे, तब अपन ने वहां ये कहा था कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है इसमें मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। 4 क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। और अटैच्ड होने के बाद में इनका जो अरेंजमेंट था उसको अपन ने क्या कहा था, टेट्राड कहा था। 4-5 टाइप के अपन ने टेट्राड पढ़े थे, तो टेट्राड कहा था। और टेट्राड में हमने ये कहा था कि माइक्रोस्पोर जो होंगे वो अटैच होते हैं, चारों माइक्रोस्पोर, और उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था, टेट्राड। फिर अपन वहां ये कह रहे थे कि ये जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूं, आइसोबाइलेटरल की बात करता हूं, ये माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर, ये 4 माइक्रोस्पोर हो गए। ये इनको जो जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है इनको अपन कहते हैं केलोज प्लेट। इनको जो जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है वो होती है केलोज प्लेट। केलोज प्लेट। और जब मैच्योरेशन आ जाएगा, इसकी जब मैच्योरेशन आ जाएगा, ये जब मैच्योर हो जाएंगे माइक्रोस्पोर, उसके बाद में क्या होता है, केलेज एंजाइम आता है। केलेज एंजाइम आता है और इस केलेज प्लेट को डिसॉल्व करता है, जिससे चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। और चारों माइक्रोस्पोर अलग होने के बाद में क्या करते हैं, राउंड शेप में आ जाते हैं। चारों माइक्रोस्पोर अलग होने के बाद में क्या होते हैं, राउंड शेप में आते हैं। और उसी राउंड शेप में आने के बाद में हम इनको क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई प्रोसेस जहां पर हमने ये पढ़ा था कि ये केलोज प्लेट जो होती है वो डिसॉल्व होकर चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद में वो कैसे हो जाते हैं, राउंड शेप्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, राउंड शेप्ड हो जाते हैं। अगला अगर अपन बात करें तो इनका जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है। डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा, सिंगल न्यूक्लिएटेड होगा एंड क्लियर होगा। क्लियर होगा, यानी आप उसको इजी वे में देख सकते हो, इजीली देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर न्यूक्लियस होगा। तो ये हो गए पोलन ग्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, कौन कौन सी इसके ऊपर कवरिंग होती है, किस तरह की कवरिंग होती है, वो सारा। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में हमने ये कहा कि पोलन ग्रेन जो होता है इसका डेवलपमेंट किससे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है।
मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। गैमेटोफाइट और गैमेट का डिफरेंस हम देख चुके। हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड सेल क्यों होता है? क्योंकि इसका डेवलपमेंट किससे होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और वहां पर मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन होने से इसकी प्लॉइडी जो होती है वो चेंज हो जाती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस का नंबर जो होता है एक ही होता है। राउंड शेप्ड होता है। राउंड शेप्ड इसलिए होता है कि मैच्योरिटी के बाद में चारों जब अलग अलग हो जाते हैं तो अलग होने के बाद में ये क्या करता है, अपने आप को राउंड शेप में लाने की कोशिश करता है और राउंड शेप्ड हो जाता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं तो कैसा होगा? डेंस होगा। न्यूक्लियस की बात करें तो क्लियर होगा। ये वीडियो को पॉज करके ये उतारो, फिर इसके आगे देखते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। अगर इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज तो अपने को मिल ही चुका है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है, पोलन ग्रेन जो होता है, वो एक डबल लेयर्ड वॉल द्वारा कवर्ड होता है। पोलन ग्रेन covered by a double layered wall। मीन्स पोलन ग्रेन की जो वॉल होगी वो कैसी होगी? उस वॉल की दो लेयर होगी। वो दो लेयर कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एक्साइन, दूसरी होती है इंटाइन। एक्साइन और दूसरी होती है इंटाइन। पोलन ग्रेन जो होगा, पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसी होगी? एक वॉल द्वारा कवर्ड होगी, और उस वॉल के कितने लेयर होते हैं? दो लेयर होते हैं। एक होता है एक्साइन, दूसरा होता है इंटाइन। एक्साइन जो होता है वो होता है आउटर लेयर। नाम से भी पता चल रहा है, एक्साइन बाहर की तरफ, आउटर लेयर। इंटाइन जो होता है वो होता है इनर लेयर। ठीक है। एक्साइन जो होता है वो होता है थिक होता है, मोटा होता है, रफ होता है, एंड ऑर्नामेंटेड होता है। एक्साइन जो होता है आउटर लेयर होती है, और ये आउटर लेयर थिक होती है, रफ होती है और ऑर्नामेंटेड होती है। यानी इसका जो बाहर एक्सटर्नल सरफेस जो है उस पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्नामेंटेशन हो रखा होता है। ऑर्नामेंटेशन हो रखा होता है, यानी ये क्या होती है? आभूषित होती है। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि आभूषित होती है। तो कैसी होगी? थिक होगी, मोटी, रफ होगी और ऑर्नामेंटेड होगी। जबकि इसकी मैं बात करूं तो ये होती है थिन, स्मूथ एंड मेम्ब्रेनस लेयर। तो एक्साइन जो होता है वो कैसा होता है? आउटर लेयर होती है। इंटाइन जो होता है वो इनर लेयर होती है। एक्साइन की बात अगर करें तो ये थिक, रफ एंड ऑर्नामेंटेड होती है, और इंटाइन जो होता है वो होती है थिन, स्मूथ एंड मेम्ब्रेनस लेयर होती है। तो ये दो लेयर होती हैं किसकी वॉल की? पोलन ग्रेन की जो वॉल होती है उसकी दो लेयर होती हैं। ठीक है। अब इंटाइन जो होता है वो बनता है पैक्टीन और सेलुलोज से, फॉर्म्ड बाय पैक्टीन एंड सेलुलोज। किससे बना होता है? पैक्टीन और सेलुलोज से बना होता है। और ये स्ट्रक्चर जो होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन। तो इंटाइन जो होगी वो बनी होती है पैक्टीन और सेलुलोज से। पेक्टोसेलुलोज इसको कहते हैं।
पेक्टोसेलुलोज कहते हैं, ठीक है। और एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। स्पोरोपोलिनिन की अगर अपन बात करते हैं, स्पोरोपोलिनिन के बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। स्पोरोपोलिनिन के लिए हमने ये कहा था, जब अपन पीछे पढ़ रहे थे तब अपन ने ये कहा था कि टेपिटम में पढ़ा था कि यूबिस बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, प्रोयूबिस बॉडीज बनती हैं और प्रोयूबिस बॉडीज से यूबिस बॉडीज बनती हैं। उन यूबिस बॉडीज के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल भरा हुआ होता है और उस स्पेसिफिक टाइप के केमिकल को हमने क्या कहा था, स्पोरोपोलिनिन कहा था, स्पोरोपोलिनिन कहा था। स्पोरोपोलिनिन जो होता है नेचर के अंदर जितने भी सबस्टेंसेस खोजे गए हैं आज तक, उसमें सबसे रेजिस्टेंट होता है, सबसे रेजिस्टेंट होता है, फिजिकली भी और केमिकली भी। मतलब ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर सके, डिजोल्व कर सके। तो अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो उनका मोस्ट रेजिस्टेंट या मोस्ट हार्डेस्ट सबस्टेंट कौन सा होता है, हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या होता है, सब स्पोरोपोलिनिन। ह्यूमंस की अगर अपन बात करें तो इनेमल, जो हमारे टीथ पर प्रेजेंट होता है, तो स्पोरोपोलिनिन जो होता है हार्डेस्ट सबस्टेंसेज, हार्डेस्ट सबस्टेंसेज, ठीक है। और मोस्ट रेजिस्टेंट, हार्डेस्ट सबस्टेंसेज होता है और मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकली भी एंड फिजिकली भी, केमिकली एंड फिजिकली। केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से आप इसको डिजोल्व नहीं कर सकते, इसको डिजोल्व नहीं कर सकते। तो स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो हार्डेस्ट सबस्टेंसेज होता है और मोस्ट रेजिस्टेंट होता है, केमिकली भी और फिजिकली भी। इस ये स्पोरोपोलिनिन क्या करवाता है, पोलन ग्रेन जो होता है उनको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गए इसकी दो लेयर्स, कौन कौन सी, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होता है वो होती है आउटर लेयर, इंटाइन जो होती है वो होती है इनर लेयर। आउटर लेयर की बात करूं तो थिक होती है, रफ होती है और ऑर्नामेंटेड होती है, ठीक है। इनर लेयर की अगर अपन बात करें तो थिन होती है, स्मूथ होती है और मेम्ब्रेनस लेयर होती है, यानी मेम्ब्रेन की तरह लेयर होती है। मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन और स्मूथ होती है, तो मेम्ब्रेन की जैसी लेयर होती है। इसका फॉर्मेशन किससे होता है, स्पोरोपोलिनिन से। इसका फॉर्मेशन किससे होता है, पेक्टोसेलुलोज से, यानी पेक्टिन और सेलुलोज से, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन की अपन बात करें तो हार्डेस्ट सबस्टेंसेज होता है और मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। मोस्ट रेजिस्टेंट किसके लिए, केमिकली भी और फिजिकली भी, यानी केमिकल्स के लिए भी रेजिस्टेंट होता है और फिजिकल फोर्सेज के लिए भी क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। क्लियर। तो ये एक बार वीडियो पॉज करके ये उतारो, फिर इसके आगे ही अपन देखते हैं। अभी एक्साइन और इंटाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे अपन। टाइन। अब अपन बात करते हैं एक्साइन लेयर की। एक्साइन लेयर पे क्या जमा होगा, स्पोरोपोलिनिन डिपॉजिट होगा, जो मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल होता है। मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल होता है किसकी, कहां पे बनता है, यूबिस बॉडीज में बनता है, ठीक है। अब इसका जब डिपोजिशन हो रहा होता है एक्साइन पर, तो कुछ एक्साइन के कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। एट सम places of exine sporopollenin is absent। स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। कुछ एक्साइन के कुछ प्लेस ऐसे होंगे जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा। और ये वो प्लेस जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, इन्हें अपन कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर, ये जर्म पोर क्या काम आते हैं वो अभी अपन बताते हैं। उससे पहले अपन एक चीज इंटाइन के बारे में एक पॉइंट देखेंगे कि इंटाइन जो होता है वो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के टाइम क्या करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवाता है। ये इंपॉर्टेंट है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, क्योंकि इस पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन से ही अपने को जर्म पोर का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो इंटाइन क्या करता है, फॉर्म्ड पोलन ट्यूब
ड्यूरिंग द germination of pollen grain। यानी इंटाइन का काम क्या हो गया कि जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा उस टाइम ये क्या करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवाता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवाता है। और ये पोलन ट्यूब जो बनता है, ये पोलन ट्यूब इस पोलन ग्रेन से बाहर निकलता है। किस जगह से निकलता है, इसी जर्म पोर से निकलता है। कहां से निकलता है, जर्म पोर से निकलता है। तो एक्साइन जो होगा उसके कुछ जगह ऐसी होंगी एक्साइन पर जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। उन जगहों को अपन क्या नाम दे रहे हैं, जर्म पोर नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, जर्म पोर नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये जर्म पोर जो होंगे क्या काम आएंगे, इंटाइन जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कर रहा है, कब करेगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के टाइम। तो ये पोलन ट्यूब जो होती है वो इस पोलन ग्रेन से बाहर किसके थ्रू निकलेगा, जर्म पोर के थ्रू निकलेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि एक्साइन के कुछ प्लेसेस पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, उन प्लेसेस को अपन क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। और इन्हीं जर्म पोर के थ्रू पोलन ग्रेन बाहर आता है। लिख लेना, सॉरी पोलन ग्रेन नहीं, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम जर्म पोर्स। पोलन ट्यूब कहां से बाहर निकलता है, जर्म पोर से बाहर निकलता है। तो ये हो गया हमारा एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होता है वो आउटर लेयर होता है, इंटाइन जो होता है इनर लेयर होता है। एक्साइन कैसा होता है, रफ होता है, थिक होता है और ऑर्नामेंटेड होता है। यानी इसके जो आउटर सरफेस होगी उस पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मेशन किससे होता है, स्पोरोपोलिनिन से होता है। स्पोरोपोलिनिन जो होता है मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल होता है। बनता कहाँ पे है, यूबिस बॉडीज में बनता है, जो अपन पीछे पढ़ चुके। मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंसेज होता है फिजिकली भी और केमिकली भी और बायोलॉजिकली भी। एक और पॉइंट ऐड कर लेना वहां पे, बायोलॉजिकली भी। ठीक है, इंटाइन जो होता है वो कैसा होता है, इनर लेयर होता है, थिन होता है, स्मूथ होता है और मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन की जैसे होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पेक्टिन और सेलुलोज से, पेक्टोसेलुलोज से इसका फॉर्मेशन होता है। और ये पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के टाइम में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवाता है। और वो पोलन ट्यूब बाहर कहां से निकलता है, जर्म पोर से बाहर निकलता है। तो एक बार ये लिखो, उसके बाद में अलग से ये पॉइंट लिख लेना, पोलन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम जर्म पोर, ये पॉइंट लिखो। फिर अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। अरे हाँ, एक पॉइंट और लिख लेना कि जर्म पोर जो होते हैं, नंबर ऑफ जर्म पोर, नंबर ऑफ जर्म पोर, डाइकोट जो होंगे उसमें होता है 3 और मोनोकोट जो होंगे उसमें होता है 2। जनरली डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें जर्म पोर का नंबर होता है, स्टार करके लिख लेना इस पॉइंट को। जर्म पोर का नंबर जो होता है वो होता है 3 और मोनोकोट जो होते हैं उनमें होता है 1।
ये होती है एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। ये हो गई इसकी वॉल। वॉल के कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर। कौन कौन से? एक होता है एक्साइन, दूसरा होता है इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन। अब एक्साइन जो लेयर होती है वो आउटर लेयर होती है, इंटाइन जो होती है वो इनर लेयर होती है। एक्साइन का फॉर्मेशन स्पोरोपोलिनिन से होता है, इंटाइन का फॉर्मेशन पेक्टो सेलुलोज से होता है, यानी पेक्टिन और सेलुलोज से होता है। अब एक्साइन जो होगी वो कैसी होगी? थिक लेयर होती है, रफ होती है और ऑर्नामेंटेड होती है। ये मैंने इसके ऊपर ऑर्नामेंटेशन दिखाया है। जबकि इनर लेयर इंटाइन जो होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है, थिन होती है और मेम्ब्रेन लाइक होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। कुछ जगहों पर स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन नहीं होता है, उन जगहों को अपन क्या कहते हैं? जर्मपोर। जर्मपोर। एक्साइन की कुछ जगहों पर डिपोजिशन एब्सेंट होता है स्पोरोपोलिनिन का, उन जगहों को अपन क्या कहते हैं? जर्मपोर। और इन्हीं जर्मपोर से पोलन ट्यूब बाहर निकलता है। पोलन ट्यूब बनता किसे है? इंटाइन से बनता है। क्लियर? ये हो गया जर्मपोर। नंबर की अगर बात करें तो डाइकोट में 3 होते हैं, अगर मोनोकोट होता तो अपन 2 बनाते। तो यहां से इसके नंबर जर्मपोर के नंबर से तुम ये बता सकते हो कि ये कौन सा, किस प्लांट का पोलन ग्रेन रहा है। ये है डाइकोट का। ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। वैक्यूल। तो ये हो गया हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो पोलन ग्रेन जो होता है, फर्स्ट सेल होता है मेल गेमेटोफाइट का, जिसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हो रहा है। ठीक है, राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? इसका क्लियर होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? क्लियर होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और राउंड शेप्ड होता है। वॉल जो होती है इसकी डबल लेयर्ड होती है, इंटाइन और एक्साइन। इंटाइन और एक्साइन दोनों अपन पढ़ चुके। एक्साइन बाहर की होती है, इंटाइन अंदर की होती है, इनका पूरा पढ़ चुके अपन। न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये डायग्राम बनाओ जर्मपोर की स्ट्रक्चर का। इसके आगे अपन इसी पोलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट और देखते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं, जैसे जिनमें पोलिनेशन किससे हो रहा है? इंसेक्ट से हो रहा है। तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होता है? ये एक्साइन जो होती है इसके बाहर कुछ फैटी मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं, फैटी मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं और उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? पोलन किट कहते हैं। पोलन किट किन में बनता है? फॉर्म्ड इन इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर इस पे पोलन किट का फॉर्मेशन होता है। पोलन किट क्या होता है? पोलन किट में क्या होता है? फैटी substances deposited on एक्साइन। फैटी सबस्टेंसेज डिपोजिटेड ऑन एक्साइन। ठीक है, अब पोलन किट के लिए बनाने के लिए जी ये फैटी सबस्टेंसेज लगते हैं। ये क्या करते हैं? ये कहां से आते हैं? ये आते हैं सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टेपिटम। फैटी substances synthesized by tapetum।
इनका सिंथेसिस कहाँ से होता है? टेपिटम से होता है। तो पोलन किट जो होगा वो किस में बनता है? इंसेक्ट पोलिनेटेड में बनता है, ठीक है। इंसेक्ट पोलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उनमें बनता है। फैटी सबस्टेंसेज इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं एक्साइन पर, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? ये पोलन किट का फॉर्मेशन होता है। ये फैटी सबस्टेंसेज जो होते हैं वो टेपिटम से सीक्रेट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। अब पोलन किट जो होगा ये क्या करवाता है? पोलन किट जो होगा इनको स्पेसिफिक टाइप की स्मेल प्रोवाइड करवाता है, स्पेसिफिक टाइप की स्मेल, स्टिकनेस और कलर प्रोवाइड करवाता है। पोलन किट प्रोवाइड कलर, स्टिकनेस एंड स्मेल। तो इस स्मेल के कारण क्या होगा? इस स्मेल के कारण, स्मेल और कलर के कारण क्या होगा? इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होके यहां आएगा, इसके पास में बैठेगा, तो उसको खाने के लिए कुछ फैटी सबस्टेंसेस मिल जाते हैं। और जब ये इन फैटी सबस्टेंसेस को खा रहा होगा तब उसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन जो होंगे, ये पोलन ग्रेन जो होंगे वो क्या करते हैं? इसके ऊपर चिपक जाते हैं, क्योंकि स्टिकनेस आ जाती है। तो स्टिकनेस के कारण पोलन ग्रेन उसके ऊपर चिपक जाते हैं, उसकी बॉडी पर, और उसके साथ उसका क्या हो जाता है? पोलिनेशन हो जाता है। तो यह है पोलन किट। एक बार देखो, फिर आगे अपन देखते हैं। पोलन किट क्या किस में बनेगा? इंसेक्ट पोलिनेटेड जो फ्लावर्स होंगे उनमें बनेगा। उनमें होगा क्या? एक फैटी सबस्टेंसेज डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसके कारण इन फैटी सबस्टेंसेज के कारण एक्साइन पे डिपॉजिट होने के कारण क्या हो जाएगी? ये ऑयली लेयर बन जाएगी, ऑयली लेयर बन जाएगी। और इसी ऑयली लेयर को अपन ने नाम क्या दिया है? पोलन किट। इसके जो ऑयली सबस्टेंसेज होते हैं, फैटी सबस्टेंसेज होते हैं, उनका सीक्रेशन कौन करता है? टेपिटम करता है। और ये क्या करवाता है? कलर, स्टिकनेस और स्मेल प्रोवाइड करवाता है। इसको किसको? फ्लावर को, या इसके सॉरी पोलन को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये सबसे पहले तो क्या करेगा? स्मेल और कलर के कारण क्या करेगा? अट्रैक्ट टू इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा क्या करेगा? स्टिकनेस के कारण क्या होगा? स्टिक पोलन ऑन बॉडी ऑफ इंसेक्ट, यानी स्टिकनेस के कारण क्या होगा? इंसेक्ट की बॉडी पर इसको चिपका देगा। और एक और काम करता है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। क्या क्या फंक्शन होंगे? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, स्टिकनेस के कारण क्या होगा? इंसेक्ट की बॉडी पर चिपकाएगा उनको, और यूवी रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया पोलन किट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट उतारो, फिर आगे अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि टेपिटम जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्रेट करता है, और ये स्पेसिफिक प्रोटीन जो होते हैं वो एक्साइन पर डिपॉजिट हो जाते हैं। एक्साइन के जो डिप्रेशंस होते हैं या जो फ्री स्पेस होते हैं वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं। टेपिटम सीक्रेट स्पेशियल प्रोटीन्स, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन सीक्रेट करता है, ठीक है। ये प्रोटीन्स जो होंगे वो कहां होंगे? क्या क्या करेंगे? डिपॉजिटेड ऑन एक्साइन पर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब एक्साइन पर डिपॉजिट होकर ये दो काम करते हैं। एक तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन,
पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होगा कि पोलन ग्रेन पोलिनेशन के बाद में जब स्टिग्मा पर जाएगा, स्टिग्मा पर जाने के बाद में वहां स्टिग्मा इसको पहचानेगी कैसे कि ये मेरी ही स्पीसीज का है, यानी सेम स्पीसीज के प्लांट का ही पोलन ग्रेन आया है। इसकी पहचान करवाई जाती है कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन से जो एक्साइन पर डिपोजिटेड होते हैं और सीक्रेशन कहाँ होता है, टेपिटम से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, एक और काम ये होता है कि कई बार क्या होता है कि पोलन एलर्जी का नाम आपने सुना होगा। पोलन एलर्जी में क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होंगे उनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी को एलर्जिक कर देते हैं। इसके लिए क्या होता है कि ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो मॉइस्चर के कारण बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद में एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, पोलन एलर्जी, फीवर वगैरह हो जाता है, जिसको अपन पोलन एलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये था कि टेपिटम जो होगा वो स्पेशल प्रोटीन सीक्रेट करता है। ये स्पेशल प्रोटीन दो काम करते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन और पोलन एलर्जी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे पूरा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और मेल गैमेट का डेवलपमेंट, यानी गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।